सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह में। और सभी साथियों का बीएड ब्रिज कोर्स की तरफ से भी स्वागत करता हूं जो प्रशिक्षित बेरोजगार इस समय जो है उत्तराखंड में अपनी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो साथियों, उन सभी का मैं अपनी YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और उन सभी से निवेदन भी करता हूं, अगर आप जो है कि मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है सूचना अधिकार से संबंधित है। विभाग ने देखिए कि हमें क्या सूचना दी, कि विभाग ने जो सूचनाएं दी हैं, हमने सूचना अधिकार मांगा था क्योंकि हमें कुछ तैयारियां करनी थी। उसके संबंध में जो है कि विभाग ने जो भी सूचना दी हैं उसके बारे में शेयर करता हूं। आप वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें, वीडियो में यथावत बनें, वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझें। आपको लास्ट में इसके अंत में पूरा सूचना अधिकार का भी वीडियो आपको दिखाया जाएगा, तो उस वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें। हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप छोड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये भारत सरकार लिखा हुआ है, जहाँ पर भारत सरकार सेवार्थ है और साधारण डाक से ये आई है और इसमें जो है पत्रांक संख्या पड़ा हुआ है। तो ये जो है कि कार्यालय शिक्षा अनुभाग 1 बेसिक शिक्षा उत्तराखंड शासन, यानी कि सचिवालय की तरफ से ये पत्र आया है, न कि निदेशालय की तरफ से। तो शिक्षा सचिव को मैंने भेजा था, तो शिक्षा सचिव के अंदर जो बेसिक शिक्षा अनुभाग भाग 1 है उससे आया हुआ है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इधर जो है कि जो मैंने प्रश्न पूछे हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, आपको ये कार्ड दिखा रहा हूँ, पेपर दिखा रहा हूँ, ये पत्र दिखा रहा हूँ। ये जो जैसे आप अभी देख रहे हैं, तो दाहिने तरफ जहाँ मेरे हाथ के यहाँ प्रश्न है और यहाँ जो है कि शासन का जवाब है। तो और मैंने जो है कि लगभग 6 प्रश्न पूछे थे विभाग से, और विभाग ने कितनों का उत्तर दिया, कितनों का नहीं दिया, इस विषय में आज बातचीत कर लेते हैं। तो आप सभी साथियों से कहता हूं कि आप नियमों को समझने का प्रयास करें कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपका सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 27/4/2022 जो कि बेसिक शिक्षा अनुभाग भाग 1 में दिनांक 4/5/2022 को प्राप्त है के द्वारा वांछित सूचना का विवरण निम्नलिखित है। तो जो सूचनाओं का विवरण है उस विवरण के बारे में आवेदक द्वारा वांछित सूचना जो चाहिए है उसमें क्या है। क्रम संख्या 1 या बिंदु संख्या 1 कहें तो उसमें लिखा है, उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक विद्यालय में गतिमान सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड के साथ एनआईओएस 6 माह का विशेष प्रशिक्षण योग्यता ब्रिज कोर्स प्राप्त उम्मीदवारों को एनसीटी द्वारा बनाए गए मान्यता मानदंड एवं दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षक पूर्व पूर्ण शिक्षा प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त योग्य उम्मीदवारों के रूप में शामिल क्यों नहीं किया, स्पष्ट विवरण दें। कि यानी कि जो बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं उनको जो है कि पूर्ण, यानी कि जो अध्यापक पूर्व शिक्षा होती है, जैसे कि आपने नियमावली में देखा तो उसमें लिखा होता है कि द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, तो उनके समकक्षी इनको क्यों नहीं लिया गया, ये चीज़ मेरे द्वारा पूछा गया। जो एनसीटी के मानदंड हैं, दिशा निर्देश हैं, तो इसमें लिखा है बिंदु संख्या 1 की सूचना के क्रम में आपके सूचना अनुरोध पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड देहरादून को संगत अधिनियम की धारा 6 कॉज 3 के अधीन है। तो इस आश्रय से अंतरित की जा रही है कि वांछित बिंदु संख्या 1 की सूचना आवेदक को यथा नियम उपलब्ध, यानी कि अब जो है इस बिंदु 1 की सूचना जो है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय हमको देगा। तो दूसरा है, उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में बीएड ब्रिज कोर्स मान्य है या अमान्य है, स्पष्ट विवरण दें। यदि अध्यापक सेवा नियमावली में अमान्य है तो किन कारणों से अमान्य, कि मतलब अगर मेरा कहने का मतलब कि सरकार इसको स्वीकार नहीं कर रही है, कि सरकार कहती है कि हमारे सेवा नियमावली में नहीं है, तो मैंने इसमें कह दिया कि आपके सेवा नियमावली में मान्य नहीं है या अमान्य है। तो आप देखिए इसका उत्तर मुझे क्या आया है, वांछित आपके द्वारा वांछित बिंदु 2 की सूचना के रूप में उत्तराखंड राज्य की
प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2019 की प्रति बेसिक शिक्षा अनुभाग उत्तराखंड शासन में कुल 7 पृष्ठ में उपलब्ध है। आपके द्वारा उक्त वांछित सूचना के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से 14 रुपये राजकोष में जमा करा करके प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो है कि बेसिक शिक्षा अनुभाग 1 में उत्तराखंड शासन में कुल जो है कि आप 2019 की संशोधन सेवा नियमावली निकाल सकते हैं, कि जिस बारे में आपसे कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि ये जो है कि अनुभाग 1 में उपलब्ध है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न बड़ा लंबा है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, फिर भी उसको समझने का प्रयास करें। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक विद्यालय में गतिमान सहायक अध्यापक भर्ती राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली यथा संशोधित 2012 के अनुसार हो रही है, जबकि एनसीटी द्वारा बीएड प्रशिक्षण निजी विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों को 6 माह का विशेष प्रशिक्षण NIOS के माध्यम से 31 मार्च 2019 को पूर्ण हुआ है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 13 नवंबर 2019 में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण योग्यता शामिल नहीं है। तो यानी कि 2019 में जो है कि एनसीटी की अधिसूचना आई है, लेकिन उसमें ब्रिज कोर्स नहीं राज्य सरकार के अध्यापक सेवा नियमावली में भी शामिल नहीं है, और न ही राज्य सरकार की सेवा नियमावली और एनसीटी की सेवा नियमावली के अनुसार तैयार की गई है। तो उपरोक्त सभी कारण दें। तो यानी कि जो राज्य सरकार की सेवा नियमावली है वो एनसीटी के सेवा नियमावलियों के, तो ये कह रहा है कि आपके द्वारा वांछित बिंदु संख्या 3 की सूचना प्रश्नों व कारणों के रूप में पूछे जाने के कारण प्रदान किया जाना संभव नहीं है। तो यानी कि प्रश्नों को जो है कि कारण और उनसे पूछने में ये संभव नहीं है। सीधी सी बात है, इसमें हम अगर कारण नहीं पूछते, तो उनका कहना है कि हम कारण या नहीं पूछते तो कारणों के रूप में जो है कि या जो है सूचना प्रश्नों और कारणों के रूप में पूछे जाने के कारण नहीं है। तो ये आप देखिए, ये विभाग की एक ट्रिक है, तो इसे हमने किसी भी हाल में लेना है। ये चीज़ जो है कि अब हमें फिर से इस विषय में फिर से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जहाँ पर हम गलती करते हैं, क्योंकि हमने जो असली तथ्य हैं विभाग ने वो स्पष्ट नहीं करे हैं। तो उन्होंने क्या लिख दिया है कि आपने कारण और जो है प्रश्नों के कारण, इसमें आपने प्रश्नात्मक प्रश्न कर दिया और कारणों के कारण से संभावना, जबकि इसको अब हमने फिर से स्पष्ट करना है, क्योंकि मुझे पता था विभाग ऐसा करेगा, लेकिन मैं उससे भी और चालाक हूँ। मैंने मुख्य सचिव को एक अलग से सूचना पत्र दे रखा था, सूचना अधिकार मांगा था, तो मुख्य सचिव का भी बेसिक शिक्षा अनुभाग को ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसमें मेरी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जितनी चालाकी अगर विभाग करेगा उससे ज़्यादा चालाकी मैं करता हूँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं पर क्यों का भी होगा या कोई भी प्रश्न होता है, मानव मिस्टेक है, ह्यूमन मिस्टेक जिसको कहते हैं वो मिस्टेक है, उस मिस्टेक में ये हमको घुमा देंगे। तो उससे ज़्यादा चालाक मैंने कहा कि मुख्य सचिव के संज्ञान में आ जाएगा, शिक्षा सचिव के संज्ञान में आ जाएगा बीएड ब्रिज कोर्स। तो आप समझ गए हैं कि सचिव यानी कि सचिवालय में ये सभी के संज्ञान में आ चुका है, क्योंकि इसमें प्रश्नात्मक प्रश्न हैं, प्रश्नात्मक प्रश्नों के विषय में हम लोगों ने पूछा है, यानी कि जो भी हमारी मांगे हैं वो डिजायरेबल है, कि वो जो है कि एकदम जो है कि सटीक हैं और सही हैं, तो डिजायरेबल हैं, उन्हें जानने की हमारी इच्छा है और जो है कि जायज़ मांगे हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं कि मैंने जो भी प्रश्न पूछा, अगर आप लोग इसके बाद भी सोचते हो कि वीडियो को स्क्रिप्ट करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हों या NIOS DLED वाले हों, डाइट DLED वाले हों, बीएड वाले हों, उसके बाद भी देखो हमें जो है कि हमें पता है कि जो मिनिस्ट्रियल कर्मचारी होते हैं उनको बड़ा तजुर्बा होता है, हर चीज़ का तजुर्बा होता है, हर नियम उनको पता होता है, जितना कि अधिकारियों को नहीं होता। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा तजुर्बा और जानकारी होती है। तो अगर किसी के घर में मिनिस्ट्रियल कर्मी हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा चौथा है उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक विद्यालय गतिमान सहायक अध्यापक NCT की अधिसूचना 14/12/2018 के अनुसार क्यों नहीं की जा रही है। उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक विद्यालय में गतिमान सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया का चयन राज्य सेवा, अब देखिए राज्य सेवा नियमावली में अंकित विषयवार हो रही है। अभी तक कुल कितनी नियुक्तियां हो चुकी हैं, विषयवार विवरण दें।
तो यानी कि विषयवार जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हिंदी में ये है कि हमें परसेंटेज का पता नहीं चल रहा है, तो उन लोगों की भी मैंने सूचना मांगी है इसमें। तो यानी कि ये भी देखिए, बिंदु 4 और 5 के सूचना के क्रम में उल्लेखनीय आपकी सूचना अनुरोध पत्र प्रति सूचना अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड देहरादून को संगत अधिनियम की धारा 6(3) के अधीन इस आशय से अंतरित की जा रही है कि वो बिंदु 4-5 की सूचना यथासंभव आपको उपलब्ध, यानी कि 3 और 4 का जो विषयवार भी है वो भी निदेशालय उपलब्ध हमको कराएगा। तो साथियों, अगला बिंदु है 6, बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण योग्यता राज्य स्तरीय विभागीय डीएलएड से भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है? एनसीटी के मानदंडों के आधार पर स्पष्ट करें। यानी कि जो राज्य का डीएलएड है और बीएड ब्रिज कोर्स राज्य के डीएलएड से अलग है, तो वो किस प्रकार से भिन्न है? तो मैंने लिखा कि स्पष्ट, एनसीटी के मानदंडों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए द्विवर्षीय राज्य स्तरीय डीएलएड के समान है। तो विभागीय डीएलएड के साथ सहायक अध्यापक भर्ती चयन प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया? स्पष्ट विवरण दें। यदि सचिवालय से विवरण प्राप्त नहीं हो सकता है तो विवरण प्राप्त करने वाले संस्थान का ओद है। तो अब देखिए यहाँ पर भी अब आप समझे क्यों प्रश्नात्मक प्रश्न यहाँ पर भी आया है। प्रश्नात्मक प्रश्न यहाँ पर भी पूछा है। यहाँ पर क्या कहते हैं? आपके द्वारा बिंदु संख्या 6 की सूचना उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक पंचम संशोधन नियमावली 2018 की प्रति, जो अब आपको बता दे रहा हूँ कि जो 2018 की प्रति है, बेसिक शिक्षा अनुभाग उत्तराखंड शासन के में कुल 6 पृष्ठों में उपलब्ध है, जिसके लिए आपको 12 रुपये राजकोष में जमा करने पड़ेंगे। यानी कि 2018 की सेवा नियमावली वो हमको देते, लेकिन उन्होंने कारण स्पष्ट नहीं करा है। तो इसके पीछे देखिए बहुत बड़ा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं कि इसमें क्या कारण रहा, कैसा रहा है, ये चीज़ें हम अब बात करेंगे। अब डिस्कस का समय आ रहा है, तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या हमारी गलती रही, क्या उनकी गलती रही। ये जो है कि कोर्ट का मैटर है, तो कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि हमने विभाग से इस तरीके से सूचना मांगी, सूचना विभाग से नहीं आता। तो लोक सूचना अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड नरूर खेरा देहरादून को आवेदक श्री सुरेंद्र सिंह बोरा को सूचना अनुरोध पत्र के प्रति संगत अधिनियम 6(3) के अधीन जो है कि सूचना यथासंभव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो साथियों देखिए, मैंने आपसे कहा नहीं कि विभाग के जो भी कर्मचारी होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, उनको तमाम तरीके की जानकारी होती है। वो आपको क्यों और कैसे में ही घुमा देंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि आपका प्रश्नागत प्रश्न है, तो उसमें जो है कि हम आपको इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। बाकी अगर आपके प्रश्न सही हैं, उचित हैं, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ उपलब्ध है, आप इसको 6 पृष्ठ का इतना पैसा भेजें, तो उसके बाद आप जो है कि राजकोष में जमा करके ये प्रति जो है कि अधिसूचना ले सकते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं जितने भी बीएड ब्रिज कोर्स वाले होते हैं कि बहुत सारे में इससे प्रश्न करते हैं कि सर बीएड ब्रिज कोर्स का क्या हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि हमने देखिए आपसे नहीं, विभाग से पूछा। आप कोर्ट का छोड़ो, विभाग हमारे लिए क्या चाहता है। विभाग ने ये कहा कि नियमावली वहाँ पड़ी, नियमावली उपलब्ध करा दिया, जबकि हमने उनके अंदर जाना चाहा कि मान्य है या नहीं है, अमान्य है। अमान्य है तो कैसे है, अगर डाइट डीएलएड से भिन्न है तो क्यों है। हमने इस तरीके के सवाल पूछे। अगर डाइट डीएलएड के समकक्ष है तो क्यों प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं लिया। उनने कहा कि आप नियमावली के पैसे जमा करिए, वो ले लीजिए, उसमें आप समझ लीजिए। क्योंकि उनके विभाग आपके प्रश्नों का जवाब दे करके फंसना नहीं चाहता है। सीधी सी बात है, आपके प्रश्नों का जवाब दे के फंसना नहीं चाहता। जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग सचिवालय में गए, निदेशालय में गए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब कोर्ट चाहेगा तो नियमावली चेंज वो हम कर देंगे, बाकी हमारे यहाँ नियमावली में नहीं है, दैट्स इट। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो साथियों, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले जो सूचना अधिकार आता है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। कुछ जानकारियाँ मुझे खुद जुटानी पड़ेंगी, पुनः करना पड़ेगा। तो ये कार्रवाई होते रहेगी, चलते रहेगी, दौड़ते रहेगी, क्योंकि आप लोगों का जो सकारात्मक रुझान आएगा, पॉजिटिव रुझान आएगा, आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट आएंगे, तो निश्चित रूप से हमें भी कार्य करने में मन लगेगा। मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि मैं आगे जो है कि आपको पूरा क्लिप मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास वो वीडियो पूरा देखें जिसमें सूचना अधिकार में प्रश्न लिखे हुए हैं। वो वीडियो पूरा देखें,
पूरा समझें, उसको आपके अंत में मिल रहा है तो उसको देखिए ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 3, बिंदु 4, बिंदु 5, बिंदु 6 और ये देखिए लोक सूचना अधिकारी अनुसचिव, पूरी रिपोर्ट आपने देख ली होगी।